जब सरकार गरीब के साथ खड़ी हो तो हर सुबह में जगती है एक नई उम्मीद, एक नया भरोसा। हमने गरीबों के उत्थान के लिए न केवल योजनाएं चलाई, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि वे धरातल पर उतरें। अब गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी की चिंता नहीं करनी पड़ती है। उन्हें मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना के तहत 71,000 रुपए तक सुगन राशि दी जा रही है। गरीब महिलाओं को रसोई के धुएं और महंगाई से राहत देने के लिए हम हर महीने केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से अब हर गरीब के सिर पर छत है और मुफ्त प्लॉट से मिला है जीने का सम्मान। मुझे मुख्यमंत्री आवास योजना से घर और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से शौचालय का लाभ मिला है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से खेतों और घरों में मुफ्त बिजली पहुंच रही है। अब किसान भी आत्मनिर्भर और बच्चे भी रोशन भविष्य की ओर। जब गरीब को इलाज का बोझ न उठाना पड़े और बुजुर्गों को मिले 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार, तभी तो हर चेहरे पर लौटती है मुस्कान। गरीब की खुशहाली ही हरियाणा की असली पहचान है। जब हर चेहरे पर मुस्कान हो, तभी पूरा होता है सशक्त हरियाणा का सपना। जो यूथ कांग्रेस यूथ के सपनों का खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, यूथ कांग्रेस भारत के विकास के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, और ये सब राहुल गांधी के निर्देश पर किया जा रहा है। तो राहुल गांधी चाहते हैं कि देश के युवाओं के सपनों को कुचला जाए, देश को एआई का हब नहीं बनने दिया जाए, देश को आने वाले समय में विकास की गति को रोका जाए। पर कान खोल के सारे कांग्रेस के नेता और जो युवा ये प्रदर्शन कर रहे हैं सुन ले, दुनिया की कोई ताकत भारत के युवाओं के सपनों को नहीं कुचल सकती है। आज वो उन्होंने विरोध किसका किया है वहां जाके एआई समिट में? भारत के विकास का, भारत की बुलंदी का, युवाओं के सपनों का, नए रोजगार के सृजन का विरोध किया है। ये कोई पार्टी का प्रोग्राम नहीं था, ये भारत का प्रोग्राम था। और जो पॉलिटिकल पार्टी भारत के प्रोग्राम का विरोध करती है, वो राष्ट्र का विरोध करती है, राष्ट्र की प्रगति, राष्ट्र के विकास का विरोध करती है। और राष्ट्र की प्रगति और राष्ट्र के विकास का विरोध करने वाले को राष्ट्र के लोग 44 सीटों पर, 52 सीटों पर लाते हैं। इस अगली बार उससे भी कम लाएंगे। कांग्रेस तो कह रही है कि इसे प्रोटेस्ट करें। तो एआई समिट जिसमें पूरी दुनिया भारत की तरफ टकटकी लगा के देख रही है, उसका विरोध कर रही कांग्रेस पार्टी। आज कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान का पर्याय बन चुकी है। जो प्रवृत्ति पाकिस्तान की है वो काम कांग्रेस पार्टी। पाकिस्तान भी देश का विकास का विरोध करता है, युवाओं के सपनों को कुचलने का प्रयास करता है, कांग्रेस भी वही कर रही है। तो क्या कांग्रेस पार्टी इस लेवल पर आ गई है कि आज प्रधानमंत्री जी का विरोध करते करते देश के विरोध के सामने खड़ी हो गई है, राष्ट्र का विरोध कर रही है? मैं उनसे आग्रह करूंगा, समस्त कांग्रेस के नेताओं से, कि अपने आप से पूछे कि क्या एआई समिट का विरोध करना, एआई समिट में तमाशा करना राष्ट्र का विरोध नहीं है तो क्या है? उन्होंने आज राष्ट्र विरोधी काम किया है, और राष्ट्र विरोधी काम का दंड भारत की लीगल प्रक्रिया में तो मिलेगा ही, पर जो उन्होंने राष्ट्र विरोधी काम किया है, आने वाले कई चुनावों में उनको इसके नतीजे नकारात्मक तरीके से भुगतने होंगे। कांग्रेस आइज कर रही है, वहीं शशि थरूर ने तारीफ किया है। देखिए, दुनिया का आज भारत एआई फॉर पीपल, एआई फॉर प्रॉस्पेरिटी, एआई फॉर प्रोग्रेस का एक समिट कर रही है। दुनिया भर में तारीफ हो रही है। दुनिया में मतलब 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष, मंत्री इस समिट में शरीक हो रहे हैं। सैकड़ों देशों के लोग एआई के हुज हू, सैम ऑल्टमैन से लेकर एआई को चलाने वाले लोग, गूगल के सुंदर पिचई से लेके शांतनु नारायण से लेकर जो दुनिया को एआई के लीडर्स है, वो आज देश में एआई समिट में शरीक कर रहे हैं, और कांग्रेस विरोध कर रही है। मैं कह रहा हूं ना, जब जब भारत के विकास की बात होती है, कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है। विनोद झाकर जो राजनीति बनाया गया है कांग्रेस पार्टी, देखिए, उनका अगर पूर्व इतिहास देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वही व्यक्ति है जिसने किसी और के जगह पे पेपर दे दिया था।
ये वही व्यक्ति है जो यूनिवर्सिटी की जिसको परीक्षा देनी थी तो वो किसी और की जगह परीक्षा अपनी जगह किसी और को भेज दिया। ऐसे व्यक्ति को वो युवाओं का और यूनिवर्सिटी के नेतृत्व का बागडोर सौंप रहे हैं। ये उनके मानसिक दिवालियापन का सूचक है कि जो व्यक्ति अपनी जगह किसी मुन्ना भाई को अपना पेपर देने भेज रहा है, अपना क्वेश्चन पेपर का उत्तर देने भेज रहा है, उस व्यक्ति को आप युवाओं का नेतृत्व दे रहे हो, तो मुझे लगता है ये एक मेंटली इंसॉल्वेंसी की बात है। प्रियंका गांधी असम के दौरे पे हैं और तमाम उन्होंने जो बीजेपी की सरकार है करप्शन के चार्जेस गिनवाए हैं और कहा है कि ये जो असम का पैसा है, असम की जमीनें हैं, ये कॉरपोरेट को दिया जा रहा है और करप्शन किया। देखिए असम में क्या हो रहा है, अभी 4 महीने पहले तक जो कांग्रेस की बागडोर संभाल रहे थे असम में, जो कांग्रेस के मुखिया थे असम कांग्रेस के, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। क्यों छोड़ी? उन्होंने बताया कि मैंने इसलिए छोड़ी कि मैं वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति के साथ नहीं चल सकता। आज कांग्रेस का वहां फेस कौन है? ऐसा व्यक्ति है जो वंशवाद और परिवारवाद के कारण राजनीति में है, क्योंकि उसके पापा मुख्यमंत्री थे। बाकी उनका क्या कंट्रीब्यूशन है असम के, और तो और उनका क्या भाव है असम के विकास का, क्या उनका सोच है असम? सिर्फ एक ही सोच है कि पापा मेरे मुख्यमंत्री थे। पापा मेरे मुख्यमंत्री थे तो उनका सम्मान असम ने भी किया और देश ने भी किया। पर आप क्या हो? हु आर यू? व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन? ये वंशवाद और परिवारवाद का जो बंच है, ये कांग्रेस पार्टी आज बन चुकी है। और कांग्रेस के स्वयं के नेता अभी तक जो कांग्रेस में है, वो कांग्रेस को पप्पुओं और टट्टुओं की पार्टी बोलते हैं। ये मेरे शब्द नहीं है, ये मणिशंकर अय्यर जी के शब्द हैं। तो ये जो बंच ऑफ नेपो किड्स हैं, उनका एक सम्मेलन कांग्रेस पार्टी बन चुकी है कि बंच ऑफ नेपो किड्स पूरे देश के आते हैं और वो कांग्रेस पार्टी बनाते हैं। प्रियंका गांधी भी वहां गई, तो कैसे गई? क्योंकि उसके पापा प्रधानमंत्री थे। किसको वहां पे प्रमोट कर रही है प्रियंका गांधी? एक ऐसे व्यक्ति को जिसके पापा मुख्यमंत्री थे। तो ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, इनके पुत्र पुत्रियां, दामाद, काका काकी, चाचा, ये सब का नेपो किड्स और परिवारवाद का जेन जी हो या मिलेनियल्स हो या जेन एक्स हो, इन्होंने इसकी राजनीति को रिजेक्ट कर दिया है और डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स को पकड़ लिया है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश को मिल रही है।